हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर साहब बेटा आपके लिए लेके आया क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर। और इसके पहले बेटा हमने लेसन 1 का बहुत सारी वीडियो डाल दी, आप लोग देख सकते हैं। और ये आज क्लास 12 के लिए फिजिक्स स्पेशल है। ये 4 नंबर के आते हैं बेटा। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 2 डेरिवेशन सॉल्व करवाए जाएंगे और ये 4 नंबर के आते हैं। ठीक बेटा, और इसको एकदम मन लगा के पढ़िएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है और इसी बेस पे आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों लगता है। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन और ये वाला जो डेरिवेशन क्लियर करवाया जा रहा है आपसे, इसको आप नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा और एकदम अच्छे से समझिएगा। ठीक बेटा, मिलते हैं इस डेरिवेशन में। तो ध्यान दें बेटा, आज की पहली हेडिंग है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल पेज। बेटा ध्यान दें, यहाँ पे 4 नंबर में आता है ये कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालिए या उसकी विवेचना कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए, इस तरह से आता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर बना वीडियो को पुश करके स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। नहीं तो ऐसे रहेगा बेटा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। और बेटा ध्यान दें, ये स्ट्रक्चर है आपका। ये बेटा देखो, ये उत्तल दर्पण के लिए है स्ट्रक्चर। ठीक है ना। आप दोनों जो सॉल्व करते हो, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ, देखो किस तरह से बना है। एक उत्तल दर्पण बना दिया, ये आपका मुख अक्ष हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक है ना। यहां से प्रकाश किरण जाती है, आपतित होती है ना बेटा। ये जो जाने वाली किरण होती है कौन सी होती है? ये आपतित किरण होती है। और आपतित किरण जहां पे टच करती है बेटा, वहां से एक अभिलंब डालेगा और ये अभिलंब कहां से? सेंटर पे। याद रखिएगा, अभिलंब कहां से बेटा? सेंटर से। ठीक है ना। और उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पे इमेज दर्शा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम बेटा है सघन है। हमने कहा था जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। ठीक है ना। तो अभिलंब द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, पहले यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला कोण आपतित किरण द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो क्या होता है? आई होता है। और अपवर्तन कोण जो होता है बेटा, अपवर्तित किरण द्वारा जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है? आर, अभिलंब के साथ। ठीक है ना। अभिलंब के साथ आई बनाता है, अभिलंब के साथ आर बनाता है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। अब ये मान लिया, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर में बेटा हमने कोण एंगल मान लिया है, ये आपका अल्फा मान लिया। ठीक है ना। और इस वाले त्रिभुज के लिए हमने मान लिया है बीटा। कौन सा बेटा? बीटा। और इस वाले के लिए हमने कौन सा मान लिया बेटा? गामा। ये 3 एंगल हमने क्या कर लिया? मान लिया। ठीक है ना। माना इसलिए बेटा ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाए। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये वाला ये वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u हो गई। ठीक है ना। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हो गई। और यहां से आपकी ये सेंटर है, त्रिज्या है, कैपिटल रेडियस है। सेंटर पे क्या है? यहां से p से c तक की दूरी क्या है? r है, त्रिज्या। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेटा। अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो यहां पे लिखना किस तरह से आपको ध्यान देना है कि दर्पण के सामने कौन सा दर्पण बेटा? गोलीय दर्पण। ठीक है ना। गोलीय दर्पण के सामने एक वस्तु को रखी है जिनसे प्रकाश होकर जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात एक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बेटा, यहां तक लिख जाइएगा। और उसके बाद लिखिएगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर, यहां देखो बेटा इस तरह से आप लिखते जाइएगा पूरा। ठीक है ना। ये पूरा जो बताएं उसको लिख लीजिएगा। थोड़ी सी उसकी थोड़ा से परिभाषा लिखना पड़ता है बेटा, परिभाषा लिख जाइएगा जो जितना बताएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहां से लिखिएगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्पण है, ये वस्तु है, क्या हो जाएगा बेटा? PO बराबर क्या होता है? माइनस U। क्लियर हो गया। अब यहां से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकाल लो। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है बेटा? PI बराबर V। V पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल दर्पण में जो दूरी होती है बेटा, प्रतिबिंब क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। ये हो गया। और त्रिज्या देख लो, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता क्या बेटा? PC बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्लियर यहां तक? अब यहां तक क्लियर हो गया तो बेटा अब एक एक त्रिभुज करके हम देखते हैं। सबसे पहले अल्फा वाला देखेंगे, फिर बीटा वाला देखेंगे, फिर गामा वाला देखेंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ये आपका ये जो नीचे वाला ये बेटा, ये क्या आपका आधार दिया है, एक एंगल दिया है।
लंब भी है, ठीक है ना बेटा। यानी कोई ऐसा फार्मूला हम यूज करेंगे कि जिसमें लंब और आधार आ जाए, तो ऐसा फार्मूला होता है tan वाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि कौन से त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे त्रिभुज इस वाले में, ये वाले पूरे त्रिभुज में, ठीक है ना, यानी LOP में, त्रिभुज LOP में, LOP में बेटा ध्यान दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, ठीक बेटा। लंब कौन सा, LP बटा आधार कौन सा बेटा, OP आधार, ठीक है ना। ये बेटा जो tan अल्फा है ये अल्प है, यानी छोटा है, बहुत ही छोटा माना जाता है, ठीक है ना। तो आप लिख दो यहाँ पे अल्प कोण होने पर, यानी छोटा कोण होने पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज डिफरेंस इक्वल टू थीटा। ये हमने बहुत पहले पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। ये इतना हो गया, इसको मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यानी tan थीटा बराबर थीटा रखते हैं, यहाँ tan अल्फा बराबर क्या रखते हैं बेटा, अल्फा रख देंगे, ठीक है ना। LP अपॉन OP, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। सेम उसी तरह से लिखेंगे, ये किसके लिए, अल्फा के लिए हो गया। अब बीटा के लिए निकाले जाए, इमेज के लिए, ठीक ना। एक बार वस्तु के लिए निकाला जाता है, दूसरा बार किसके लिए निकाला जाता है, इमेज के लिए निकाला जाता है, ठीक है ना। तो वस्तु के लिए हो गया, इमेज वाला कौन सा बना रहा है, इमेज वाला देखो LIP, ठीक है ना। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज LIP, ठीक है ना, त्रिभुज LIP में। यहां पे दोनों क्या हो जाएगा बेटा, tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा इसका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा हो जाएगा बेटा, LP, आधार कौन सा हो जाएगा बेटा, PI, आधार हो जाएगा आपका PI, लिखो PI। और ये जो है अल्प कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू LP अपॉन PI, ठीक है ना बेटा। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत आता है, यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं किस त्रिभुज में। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स फार्मूला लिखता है बेटा, ध्यान दें। मैथमेटिक्स फार्मूला लिखता है कौन सा, देखिए बेटा, LOC, इस वाले त्रिभुज को हम पूरा बाहर निकाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस वाले त्रिभुज को हम पूरा बाहर निकाल दे रहे हैं, तो इस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है, ठीक है ना बेटा। देखो ये वाला L है, ये वाला O है और ये वाला C है, इस तरह से बना है ना त्रिभुज। और यहाँ पे तो कोण दिया है, कौन सा, I दिया है। ये आपका बहिर्कोण है, यानी बाहर जो कोण बनता है उसे बहिर्कोण कहते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कोण कहते हैं, इसे बहिर्कोण कहते हैं, ठीक है बेटा। इसे क्या कहते हैं, बहिर्कोण कहते हैं। ये बहिर्कोण, और बहिर्कोण बराबर होता है दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये अल्फा है बेटा, और ये आपका क्या है, गामा, ठीक है ना। ये जो बहिर्कोण हो जाएगा, ये वाले, इस वाले त्रिभुज को देखिए बेटा, LOC में, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दो अंतःकोणों का योगफल बराबर बहिर्कोण, ठीक है ना, इतना लिखना पड़ेगा। समझ आया बेटा, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिए किस त्रिभुज में, त्रिभुज LOC में, LOC में यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज LOC में। कैसे लिखना पड़ेगा, लिखना ये पड़ेगा कि दो अंतः कोणों का योग बराबर होता है किसके बेटा, बहिर्कोण के। बहिर्कोण का मतलब बहिष्कोण करिए या बहिर्कोण करिए, बहिर्कोण। तो दो अंतःकोण कौन सा था, अल्फा था, और बेटा कौन सा था, गामा था। तो यहां पर लिख देंगे अल्फा प्लस गामा इसका क्या हो जाएगा, I। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आप डाल दिए। यहाँ पे 2 था, एक और छोटा बेटा, ये गामा वाला हमने नहीं निकाला ना, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आप डाल दिए 3rd, क्लियर हो गया ना। ये गामा निकाल लिया आपने 3rd, I का मान पता चल गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अल्फा का मान पता चल गया, बीटा का मान पता चल गया, गामा हमने नहीं निकाला। यहाँ पे गामा फिर से निकाल दे रहे हैं, गामा निकाल दे रहे हैं। देखिए बेटा नीचे लिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक, गामा इधर बता दे रहे हैं। अल्फा बीटा हो गया ना। अब यहाँ पे देखो गामा के लिए निकाल देंगे त्रिभुज, गामा वाला ये वाला है बेटा, तो त्रिभुज LCP में, त्रिभुज LCP में क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से रहेगा, tan
गामा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा LP बटा यानी लंब बटा आधार यानी PC, ठीक है ना बेटा, लंब बटा आधार यानी PC। तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा गामा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा बेटा, गामा स्क्वायर टू हो जाएगा LP बटा PC। ये क्वेश्चन नंबर आप थर्ड तो यहाँ पे डाल दिया 4 डाल दिया, क्वेश्चन नंबर बेटा 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल गई है और ये वाले कोण से हमने बहिर्ष कोण वाला बराबर निकाल दिया, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस गामा की वैल्यू हमने निकाल दिया है, एक यहाँ पे मिल गया है। अब एक त्रिभुज यहाँ पे देखो, अभी तो ये बहिर्कोण था ना, अब एक त्रिभुज यहाँ पे देखो बेटा LIC, ध्यान दीजिएगा LIC देखो जिस तरह से बना है उसी तरह से हम बना दे रहे हैं। ये कोण यहाँ पे देखो, ये वाला कोण बाहर निकला है ना, ये वाला कौन सा कोण, गामा वाला कोण यहाँ पे बाहर निकला है, ये आपका बीटा हो गया, ये वाला कौन सा बेटा R, दिख रहा है ना, R बीटा और गामा, ये वाला कोण हमने बाहर निकाल दिया, इसका नामकरण देखो क्या है L C और I, यही तो ना बेटा इसका नामकरण। अब देखो सेम वही चीज बनना है ना, ये बहिर्कोण कौन सा हो गया गामा बहिर्कोण हो गया और अल्फा प्लस बीटा सॉरी ये R बेटा आपका, ये क्या है R, क्या है R, ये आपका R है। तो R प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा गामा के, क्यों होगा क्योंकि दो अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है बहिष्कोण के, तो बहिष्कोण आपका कौन सा गामा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको हम रफ कर दे रहे हैं, त्रिभुज के बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखना है त्रिभुज, किस त्रिभुज में LIC में, LIC में लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा दो अंतः कोणों का योग बराबर होता है किसके बेटा बहिर्कोण के, बहिर्कोण। तो अंतःकोण कौन सा हो गया बेटा आपका, अंतःकोण कौन सा हो गया R प्लस बीटा इक्वल टू किसके गामा के। तुमको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, यहाँ पे I की वैल्यू निकाला था हमने, कहाँ गया यहाँ पे, और यहाँ पे R की वैल्यू निकालेंगे, तो जब R की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, जब बीटा इधर चला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, यानी R बराबर हो जाएगा आपका गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब देखिए वैल्यू किसकी मिली है, अल्फा बीटा गामा की मिल गई है और किसकी मिली है बेटा I की मिली है और R की मिली है, क्लियर हो गया। अब एक चीज आप जानते होंगे कि स्नेल का नियम पढ़ा होगा, स्नेल का नियम क्या होता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है बेटा आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के समानुपाती होता है, यानी n बराबर sin I upon sin R होता है, क्लियर है ना। तो यहां से हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे, अब यहां से निकालना है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब यहाँ पे स्नेल के नियम यूज करेंगे, स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा, जो ये अपवर्तनांक रहता है ये sin I अपॉन sin R के क्या होता है बेटा बराबर होता है, ठीक है ना। और अल्पकोण है क्योंकि यहाँ पे क्या माना tan थीटा बराबर थीटा मानेंगे, अल्पकोण है तो sin I बराबर I हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा sin I बराबर I हो जाएगा और sin R बराबर केवल R हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा I अपॉन R, क्लियर हो रहा है ना। अब कह रहा है कि माध्यम यहाँ पे देखो विरल और सघन माध्यम, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1n2 और ये बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि n2 अपॉन n1, ये हमने पढ़ाया था ना, दूसरा माध्यम बेटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक ये पढ़ाया था, और ये बराबर किसके बेटा sin I अपॉन sin R के, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो ये खत्म, ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगा बेटा n2r बराबर क्या हो जाएगा n1, क्या हो जाएगा बेटा n1i। कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना, इसको ध्यान देना, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। और जब यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा तो अब यहाँ से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे फिर I की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दे बेटा, यहाँ पे लिखा n2, जैसे लिखा n2 तो n2 उसी तरह से नोट करते हैं यहाँ पे
n2 हो गया। r की वैल्यू कहां से है? r की वैल्यू यहां पे दी है बेटा, r बराबर क्या है? गामा माइनस बीटा। तो यहां पे लिख दीजिए आप गामा माइनस बीटा और बराबर क्या है? n1, ठीक है ना। और i की वैल्यू कहां पे दी है बेटा? इक्वेशन नंबर 3 में दी है ना, अल्फा प्लस गामा। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले देखो यहां पे बेटा गामा की वैल्यू यहां से कहीं मिल रही है ना, गामा कहां निकाला था? गामा की वैल्यू है ना, तो गामा के स्थान पे अब सबकी वैल्यू यहां से उठा के पुट करेंगे। गामा के स्थान पे गामा की, बीटा के स्थान पे बीटा की, अल्फा के स्थान पे अल्फा की और गामा के स्थान पे गामा की, यानी जो भी वैल्यू दी है बेटा उसकी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। कहां से? इक्वेशन से, ठीक है ना। यहां पे n2 दिया है, आप n2 लगा दो, ठीक है ना। गामा की वैल्यू कितनी दी बेटा? यहां से हमने निकाला था LP/PC। क्या निकाला था? LP/PC। माइनस लगा दो। बीटा की वैल्यू दी है बेटा, बीटा की वैल्यू कहां है? LP/PI। क्या दी है? LP/PI। क्लियर बेटा? ये आपका इक्वेशन ये हो गया। अब n1 फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दो। अल्फा की वैल्यू यहां से देखो क्या दी है बेटा? LP दी है, LP/OP माइनस लगा, सॉरी यहां प्लस लगा दो। और गामा की वैल्यू क्या दी है बेटा? गामा की वैल्यू यहां से निकाल लो। कहां गया गामा की वैल्यू? अल्फा बीटा गामा, LP/PC, ठीक है ना बेटा? LP/PC। कोई दिक्कत नहीं आता है? और जब दिक्कत नहीं है तो इसको अब सॉल्व किया जाए। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले n2 दिया है, n2 लगा दिया। LP सब LP दिया, तो LP क्या कर लें बेटा? हम कॉमन ले लें। LP हमने जैसे कॉमन ले लिया, आगे बचा 1/, में हो जाएगा बेटा PC माइनस 1/PI, ये बेटा I है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बंद बराबर n1 into LP, यहां से भी कॉमन ले लो। बचा क्या है यहां पे? 1/OP प्लस 1/PC। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहां से LP इधर है, LP इधर काट दिया। अब यहां पे क्या बचा? n2 बचा ना, 1 बचा, 1 लगा दो। PC की वैल्यू यहां से निकाल लो। PC वैल्यू बराबर क्या बेटा? R है, तो यहां पे हो जाएगा 1/R हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां पे माइनस लगा दो। 1 दिया, 1 लगा दो। PI की वैल्यू क्या है बेटा? PI की वैल्यू क्या है आपकी? V है, V लगा दो यहां पे। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब n1 हो गया, ठीक है ना। यहां पे 1 दिया, 1। OP की वैल्यू निकाल दो यहां से। OP की वैल्यू क्या बेटा? U है, U लगा दो। प्लस है, प्लस लगा दो। 1/PC, PC की वैल्यू क्या है? R। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? जो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन कर दो। n2/R माइनस n2/V बराबर हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, बराबर हो जाएगा n1/U प्लस n1/R। कोई दिक्कत? और जब कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये फार्मूला देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा n2/V। पॉजिटिव हो गया ना बेटा? n2/V, और यहां पे ये भी पॉजिटिव है, तो यहां पे लिख देंगे बेटा, ये देखो यहां पे कुछ गलत हो गया है। अल्फा प्लस एक मिनट, ध्यान दें बेटा, ये जो दर्पण हमने लिया था कौन सा लिया बेटा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये नेगेटिव होता है ना बेटा, ये क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये इधर का क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, जिस तरह से दिया उसी तरह से हमने यहां पे इसको लिख दिया n1/U। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है ना। अब ये बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया, n1/R हो जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा, n2/क्या हो जाएगा? R। कोई दिक्कत नहीं आता? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या कर लिया हमने? सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। यहां देखो R की वैल्यू क्या बेटा? दोनों क्या है आपकी? R की वैल्यू क्या है? बराबर है। क्या है? R की वैल्यू बराबर है। n2 पॉजिटिव है,
माइनस नाइन का बेटा प्लस इधर आएगा बेटा क्या ये वाला उठा के इधर डाल दो तो क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन हो जाएगा r। ये हमको प्रूव करना था। को क्या करना था बेटा प्रूव करना था। यहाँ पर जाएगा n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r। ठीक है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका यही परिवर्तन का सूत्र निकालना था हमको जो कि मिल चुका है। आराम से लगाइए बेटा कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। सिर्फ सॉल्व करना है आपको। क्या करना केवल सॉल्व करना। अगर सॉल्व कर लिए तो आसानी से ये लग जाएगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और इसमें थोड़ा सा बढ़ा लो। बढ़ाना ये है बेटा ध्यान देना कि हमने कहा था कि n2 अपॉन n1 बराबर क्या होता है n के। जहां पे ऐसा मिल जाए ये वाला फार्मूला बेटा अपवर्तन का जो निकलता है फार्मूला ये इस तरह से बन जाएगा। ये बन जाएगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u और ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r के। ठीक बेटा ये भी आप नोट कर जाइएगा। ठीक है इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा बेटा प्रॉब्लम ये होगी इतना सॉल्व करने प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बेटा आप चिन्ह पर पार्टियां समझ जाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। ठीक है ना थोड़ा सा मेरा हाथ यहाँ पे रुक गया था। रुकने की वजह जो रुकना बेटा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब समझाते रहो तो थोड़ा सा कैसे मिस्टेक हो जाती तो रुकना पड़ जाता है। ठीक है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। एक एक करके आप लगाइएगा। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाइएगा। ये अल्फा बीटा गामा ये आपका एंगल मान लिया हमने। उसके बाद एक एक एंगल से हमने अल्फा का मान निकाल लिया बीटा का फिर गामा का निकाल लिया। फिर इसके लिए एक बहिर्कोण ये बन गया दूसरे के लिए बहिर्कोण ये बन गया। उसके बाद सबका मान रख के ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक बेटा और मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वाले में। ठीक बेटा तब तक के लिए ध्यान दें बेटा। अगली हेडिंग आपकी लेंस LENS लेंस। ठीक है बेटा तो लेंस की पहले परिभाषा समझ लिया जाए। इसके ऊपर एक डेरिवेशन लगा देंगे। ठीक है बेटा ध्यान दें लेंस क्या होता है। कह रहे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका पारदर्शी माध्यम कौन सा बेटा पारदर्शी का मतलब जिसमें से प्रकाश आसानी से आ जा सके। ठीक है ना कह रहे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ क्या बेटा गोलीय हो। जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो गोलीय हो अथवा यानी या एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ क्या हो समतल। एक पृष्ठ क्या बेटा गोलीय हो और एक पृष्ठ क्या हो समतल। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं लेंस। क्लियर हो गया समझ में आ रहा ना। आपको लिखना कैसे लेंस डालेंगे से परिभाषा लिखिएगा कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो गोलीय हो अथवा एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ समतल उसे हम लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया ध्यान दें ये लेंस जो बना है ये लेंस कैसे बना बेटा इस तरह से ये लेंस बना है। लेंस बन गया ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये लेंस किसी चीज का भाग होगा। ये देखिए ये वाला लेंस ये वाला जो है इस गोले का भाग है और ये वाला जो है इस गोले का भाग है। यानी इसका मतलब क्या बेटा इसकी दो सेंटर होगा। एक इसके लिए ये होगा और इस वाले के लिए क्या होगा इस वाले के लिए ये होगा सेंटर। यानी इसमें दो त्रिज्या होंगी। लेंस में कितनी त्रिज्या होंगी बेटा दो त्रिज्या होंगी यानी R1 और R2। इसके लिए यहां से यहां तक देखिए R1 होगी फिर यहां से यहां तक देखिए R2 होगी। क्लियर हो गया ना। यानी दो पृष्ठ है एक पृष्ठ आपका AB ये है और दूसरा पृष्ठ CD ये है। ये वाला भाग ये वाला भाग AB है ये वाला भाग CD है। क्लियर हो गया ये परिभाषा लिख लीजिएगा और इसी पे एक डेरिवेशन मिलते हैं बेटा हम आपसे। बेटा नेक्स्ट हेडिंग आपकी लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द लेंस। ध्यान दीजिएगा ये आपका लेंस बना हुआ है। देखिए लेंस जो बना हुआ है बेटा माध्यम तो एक है एक ही माध्यम ये माध्यम दोनों सेम है। ठीक है ना ये जो लेंस बना हुआ है एक तो बना हुआ है आपका उत्तल दर्पण से दूसरा बना है अवतल दर्पण से।
ठीक है ना। यानी इसके लिए उत्तल दर्पण ये हो जाएगा, और जब ये यूज करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, अवतल दर्पण। यानी इस तरह से देखा जाए तो ये जो लेंस बना हुआ है इसके लिए, ये वाले के लिए क्या बना गया, ये उत्तल है, ये कौन सा बना गया बेटा, ये आपका उत्तल दर्पण बना रहा है। जब इधर से देखते हैं तो ये बना रहा है आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बना रहा है, ठीक है ना। एक बार याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक की दूरी आपकी यू होती है, तो आपको पता है, ठीक है ना बेटा, ये आपकी दूरी यू होती है। और एक बार याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण यहां से जाती है, हमने प्रकाश किरण को फ्लो किया यहां से, तो गई यहां से यहां पे टकरा गई, ठीक है ना। टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट करती है तो इमेज आपका यहां पे बनाता है, जो पहला इमेज बनाता है उत्तल दर्पण के लिए कहां पे बनाता है, इमेज यहां पे बनाता है, और उसकी दूरी b', ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे रखिएगा कि जब हम इसको अवतल दर्पण के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, ये आपकी वस्तु हो जाएगी, ये आपकी वस्तु हो जाएगी। जब इसकी वस्तु ये हो जाएगी तो इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे इमेज कौन सा दे रहा है, ये इमेज देगा, यानी वस्तु की दूरी ये हो जाएगी और इमेज की दूरी ये हो जाएगी। क्लियर हो रहा है बेटा। अब देखते हैं हम इस पे, अब लिखेंगे कैसे कि एक लेंस L है जिसकी दो त्रिज्याएं R1 व R2 है, क्रमशः जिनकी दो त्रिज्याएं हैं R1 व R2 है। इनके सामने जब ऑब्जेक्ट O से, यानी एक वस्तु O से प्रकाश किरण डालते हैं, प्रकाश किरण प्रवाहित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तब ध्यान दीजिएगा, तब लिखिएगा, तब पृष्ठ AB के लिए, तब पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन, तब पृष्ठ AB के लिए बेटा अपवर्तन, AB एक कौन सा, प्रथम पृष्ठ, ठीक है ना। तब पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन, तो अपवर्तन क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला भी जस्ट अभी आपने सॉल्व किया है फार्मूला, तो फार्मूला कौन सा था आपका, माध्यम क्या है बेटा, n है, ठीक है ना। तो NV माइनस 1/u, अभी आपने सॉल्व किया, याद रखिएगा, ठीक है ना। NV/1 माइनस u बराबर क्या हो जाएगा, n-1 पहले त्रिज्या R1 के लिए, ठीक है ना। पहला पृष्ठ तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी बेटा आपकी R2। क्लियर हो रहा है ना। अब यहां देखिएगा NV, V फॉर विजुअल इमेज होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये इमेज जो है यहां पे बना रहा है, तो इसकी जो दूरी है क्या है, v' है, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या बेटा, v'। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेम उसी तरह से लिखना है पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ के लिए, किसके लिए बेटा, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ CD के लिए, CD के लिए अपवर्तन, ठीक है ना। अभी इधर से तो वस्तु अब चेंज हो गया, पलट गया है ना, उलट गया, तो उल्टा जो इसका अपवर्तन उलट जाएगा, यानी n यूज कर रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा बेटा 1/n, ठीक है ना। और v आपका क्या हो जाएगा, इमेज v कहां बना रहा है, v बना रहा है ना, तो v डैश के साथ क्या रख देंगे बेटा, v रख देंगे, कोई दिक्कत। और माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे 1/, और u के लिए जो दूरी यूज की गई बेटा, u आपकी दूरी ये हो जाएगी ना, हमने बताया था ना, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, u के लिए यहां पे यूज करेंगे हम बेटा v', कोई दिक्कत यहां तक। अब बराबर हो जाएगा, हमने अपवर्तनांक उल्टा तो n के स्थान पर 1/n रख देते हैं, माइनस लगा 1 तो 1 लगा दिया, R1 क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे R2 हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, तो इसको सॉल्व करोगे, ये वाला n कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/NV माइनस 1/v' बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा इसमें करो, ठीक है ना। इसको तो हम पहले सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/n-1 ये हो जाएगा 1 - n/n हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरे बेटा R2 है, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 - n/n R2, यानी टोटल इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये पूरा, ठीक है बेटा, 1 - n/, हो जाएगा n × R2 लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप। अब यहां से हमने कुछ कॉमन लेना है, ठीक है ना, 1/n यहां पे, 1/n यहां पे, तो 1/n कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1/n हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, 1/v बचा, ठीक है ना। और माइनस लगा दो, यहां पे देखो n नहीं है बेटा, जब n नहीं है और कॉमन भी लिया तो यहां पे ऊपर क्या होता है, n से गुणा होता है, n/v', हमेशा ऐसे होता है, ठीक है ना बेटा, बराबर यहां पे भी 1/n कॉमन ले लिया, जब यहां पे 1/n कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1 - n/, क्या बचा, R2, ठीक है ना बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा, नीचे बचा है 1/v माइनस n v' बराबर 1 - n, 1 - n अपान में क्या हो जाएगा बेटा, R2। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां बना, इक्वेशन नंबर 2 यहां पे बना।
हमको दो लेंस के लिए निकालना है, दोनों लेंस को जोड़ना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जैसे समीकरण 1 का 2 हो गया तो इस वाले पद को एक साथ जोड़ दो और इस वाले पद को एक साथ जोड़ दो। तो इसको पहले लिखो, यह हो जाएगा बेटा n अपान v डैश, ठीक है, n अपान v डैश, माइनस लगाओ 1 अपान u, प्लस करना है ना ये वाला, एक साइड वाला एक साइड करो, 1 अपान v माइनस n अपान v डैश, बराबर लगा दो। अब ये वाला पद एक साथ कर लो, क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपान में r1 प्लस लगा दो। यहाँ पे क्या है 1 माइनस n अपान क्या हो जाएगा बेटा r2। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो सॉल्व कर लो, n अपान v डैश, n अपान v डैश, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना बेटा माइनस 1 अपान u प्लस 1 अपान v, इसको लिख सकते हैं क्या 1 अपान v माइनस 1 अपान लिख सकते हैं ना। अब ये यहाँ पे हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे n माइनस 1 यहाँ पे 1 माइनस n है, दोनों सेम करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा ध्यान देना यहाँ पे n माइनस 1 अपान में r1 यहाँ पे माइनस लगा दो, n माइनस 1 यहाँ पे कर दो और r यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब देखो n माइनस 1 यहाँ पे भी n माइनस 1 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो इससे। अब ये हो जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर, दोनों में से कॉमन ले लो, n माइनस 1 हमने क्या करके कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान। ये क्लियर हो गया? ये बेटा किसका फार्मूला आया? ये फार्मूला आया है आपका लेंस के लिए, लेंस के अपवर्तन के लिए, इसके लिए लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र ये मिल गया, ठीक है ना। ये कुछ दिख रहा है ना, अगर फिर पूछ ले फोकस दूरी बताइए, यानी कि पूछ ले लेंस द्वारा अपवर्तन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो ये आपको पता होगा ना फोकस दूरी का फार्मूला होता है, ये आप डाल दिया 1 अपान f इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये हो जाएगा और इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। समझ आएगा बेटा? देखिए बेटा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है पढ़ाने में, कभी-कभी भूल भी इंसान से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो बेटा अगर से ये आपको समझ में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। आगे से जहां पे नहीं समझ आएगा आप जरूर कमेंट्स करिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे दोबारा से। ये आज स्पेशल इंटरमीडिएट के लिए भी था बेटा, ये 4 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा और लिखिएगा बढ़िया से और नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए भैया धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।